Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today, my topic is types of sentences. So, I'm just coming to the point. Without many times you have a confused between the types of sentences. There are so many types of sentences, but I'm just taking the major type of sentence. So, my first sentence is here declarative or assertive sentence. जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सेकेंड इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस. अगर आप ये 6 टाइप के सेंटेंस की क्लियर नॉलेज रखते हैं देन यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज इन एनी एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनी एग्जाम्स. सो समय बर्बाद किए बिना जस्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पे. सो मोस्टली आता है एग्जाम्स में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. सो यू हैव टू से दीज ऑल 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, आई एम जस्ट कमिंग टू द directly to the point. So our first sentence is a declarative or assertive sentence. I am trying to put here some examples with definition for clear understanding, and I will explain in Hindi also. So the question is, what is declarative sentence? A declarative sentence is generally a simple sentence that is used to provide information about something or state a fact. It ends with a full stop or a period. ये जो डेफिनेशन है इसे मैं आपको समझाने वाली हूँ. इसमें क्या बोल रहा है? डेक्लोरेटिव जो सेंटेंस होता है वो सिंपल स्टेटमेंट होता है जो हमें प्रोवाइड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. स्टेट ऑफ फैक्ट, स्टेट ऑफ फैक्ट मीन्स हियर कि कोई फैक्ट बताता है, जैसे कि ये सामान मेरा है, दिस इज़ माई हाउस, दे आर माई पेरेंट्स, ये मेरे पेरेंट्स है. ये एक फैक्ट्स बता रहा है. स्टेट, आप स्टेटमेंट दे रहे हो. स्टेट ऑफ फैक्ट मीन्स ये कि आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वही डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं. एग्जाम्पल्स आपके सामने है. ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन कहा गया हो या कुछ वाक्य कहा गया हो उसे डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज अ इम्परेटिव सेंटेंस? एंड इम्परेटिव सेंटेंस कैन टेल इट्स सब्जेक्ट टू डू और नॉट टू जस्ट अबाउट एनीथिंग. इट टेल अस अबाउट ऑर्डर, डायरेक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस. जब हम किसी सेंटेंस में कुछ ऑर्डर देते हैं, स्विच ऑफ द लाइट is imperative, you're ordering switch off the light. Directions, you can go that straight and then left. आप डायरेक्शन बता रहे हो तो ये जो होगा इम्परेटिव होगा. ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, ऑर्डर मीन्स निर्देश, आदेश, ऑर्डर, निर्देश देते हैं, हम निर्देश करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं या सलाह देते हैं. अगर इस तरह का भाव उस सेंटेंस में आ रहा है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं. शट द डोर, कमांड दे रहे हैं, सेट द डोर. आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट. तो ये सारे सेंटेंस जो है ये सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होंगे जिनमें आप इन सारी चीज़ों की यूज़ कर रहे हैं. मीन्स ऑर्डर, डायरेक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस. This you have to learn, children. This you have to learn. Interrogative sentence is very easy. Now come to the sentence. तब बताती हूँ कैसे easy. And interrogative sentences are used when you want to gather more information rather than just yes or no. Sometimes you have a question like where you have to say only yes or no. But when you have to explain about why yes, why no, ये कह रहा है. Second point इसमें क्या है? These sentences begin with a WH word. Words like a WH word family होता है. I will make one more video regarding this. यहाँ पे उतने डीप में अभी नहीं जाएंगे. WH मतलब बोला begins with a WH. ऐसे वर्ड्स जो WH से शुरू हो रहे हों, जैसे कि what, where, when, why, whom, which, whose and how is exceptional. WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है, but this is also asking a question. किसी से कुछ पूछना है, अगर क्वेश्चन, इफ़ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन, सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा. किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और वो WH वर्ड
WH वर्ड से, वर्ड्स एक होता है टॉपिक जो जहाँ की वर्ड जो WH से स्टार्ट हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपली यही होते हैं जो सेंटेंसेस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ हो और एंड हुआ हो क्वेश्चन मार्क पर. That all sentences where we are going to ask a question to someone, that type of sentences goes into a interrogative sentences. Simple. ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो WS से स्टार्ट हुए हो, आस्किंग अ क्वेश्चन टाइप ऑफ वर्ड से स्टार्ट हुए हो और एंड हुए हो एक क्वेश्चन मार्क पे. तो इन सारे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. वेरी क्लियर. लाइक व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आश्चर्य, किसी भी चीज़ को वाओ इट्स सो ब्यूटिफुल. एक्सक्लेमेटरी. चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं. ग्रामेटिकल डेफिनेशन इन ग्रामर व्हाट यू हैव टू लर्न दैट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजुअली बिगिन विथ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस लाइक अ हाउ और व्हाट to give emphasis on the noun or objects in the sentence. Emphasis means प्रेशर देना, किसी बात को बहुत ज़्यादा. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. आप यहाँ प्रेशर दे रहे हो, एम्फेसिस कर रहे हो, उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हो नाउ किसी ऑब्जेक्ट पे. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. पेंटिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, उस पर आप बोल रहे हो कितना सुंदर है. व्हाट. सो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेटरी मार्क्स होता है, एक सीधी लाइन नीचे डॉट. सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देकर ऑब्जेक्ट्स पे, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दे रहे हो, वो स्टार्ट हुआ हो हाउ और व्हाट से, ज़रूरी नहीं है हाउ व्हाट से स्टार्ट हुआ हो, वो आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं. मैंने एग्जाम्पल्स में एक या दैट्स फैंटास्टिक, ये भी दैट्स फैंटास्टिक ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है. फ्रेज अभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, बट इसमें फ्रेज मीन्स एक छोटे में से मैं समझा दे रही हूँ. वो फ्रेज मीन्स है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अगर अब मैं बोल रही हूँ राम सीता गीता, तो ये नाउन वर्ड्स है, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा. तो अब इसमें डीपली नहीं जाएंगे. वर्ब के 3 और 4 वर्ड्स टुगेदर आप यूज़ कर रहे हो तो वो वर्ब फ्रेज हो जाएगा. एडजेक्टिव के 3 और 4 वर्ड्स टुगेदर यूज़ कर रहे हो तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा. तो यहाँ पर ये जो है हमने एक्सप्लेनेटरी मार्क्स यहाँ यूज़ है, तो ये जो है एक्सप्लेनेटरी फ्रेज हो जाएगा. सेंटेंस नहीं, फ्रेज बोल सकते हैं इसको. For examples, what a calm place. Exclamatory sentences normally end with an exclamation marks. Exclamation marks पे usually end होता है, which is a specific punctuation marks to give emphasis on the feeling or emotions. किसी emotions या feeling पे हम ज़्यादा pressure देते हैं, emphasis करते हैं, जोर देते हैं, तो वो exclamatory sentences होता है. इस तरह के sentences जो end होते हैं वो हमेशा exclamation marks के साथ end होते हैं. What a lovely view you have here. You can see in examples I already written here. That's fantastic. ये हो गया एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस. नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये थोड़ा नया टॉपिक है, आप मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, बट ये बहुत इजी है. यहाँ पे क्या है? एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस दैट expresses a prayer, wish, curse, baddua, curse means baddua, or other sentiments. This kind of a sentence begin with a may or wish and sometimes may remains hidden. इस तरह के sentences जो जहाँ पे आप किसी को कुछ wish कर रहे हो, may the king live long, may the king live long, may आप कह रहे हो कि राजा का उम्र बड़ा हो, may the king live long. गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे जो हिडन मे जो मैंने लिखा है कि मे समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन, हिडन है. गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू इज ऑल्सो करेक्ट, बट गॉड ब्लेस यू, बट यहाँ पे एक विश है, आप क्या करो गॉड ब्लेस यू. तो ये भी एक्सप्लेनेटरी मार्क्स यहाँ पे है, लेकिन ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में भी जाएगा और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होगा. क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि यहाँ पे आप किसी को विश दे रहे हो, अपनी गुड विशेस दे रहे हो, गॉड ब्लेस यू. अगर बद्दुआ दे रहे हो, कर्स दे रहे हो किसी को, गो टू हेल, सो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाएगा. प्रेयर कर रहे हो किसी के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. मोस्टली पॉजिटिव होता है बट नेगेटिव भी हो सकता है अगर वो कर्स है, बद्दुआ है तो. आई होप इट इज़ क्लियर. जहाँ पे आप किसी को कुछ विश कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. लास्ट है हमारा यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंसेस. व्हाट इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस? सो एन एफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी अ डिक्लेरेटिव और assertive sentence.
complex sentences as long as it is positive. So अभी हम डीप में नहीं जाने वाले हैं सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसमें. मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए. सो सिंपल सेंटेंस में तो आपको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी, बट कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है. इसका मैं एक अलग वीडियो आपको देती हूँ. बट अभी हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पे, अफर्मेटिव सेंटेंस. जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्टेटमेंट कहा गया हो, कुछ कथन कहा गया हो. तो ऐसे सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कुछ स्टेटमेंट बोला गया हो, कुछ कथन बोला गया हो, लेकिन वो साथ ही साथ नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव सेंटेंसेस हो. आई फ्लू अ काइट, मैंने पतंग उड़ाया था. फ्रेडा लाइक्स चॉकलेट पैनकेक्स. दीज टू सेंटेंसेस आर अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, बट दे आर पॉजिटिव ऑल्सो. तो आपको बस दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं. ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव होते हैं और डिक्लेरेटिव होते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो उसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे. सो आई होप इट इज़ क्लियर. अगर कोई डाउट है देन यू कैन पुट योर प्रॉब्लम्स इन अ कमेंट बॉक्स. एंड यहाँ पे हमारे जो 6 हमने टाइप्स लिए थे वो हो चुके हैं. मैंने एक छोटा सा यहाँ पे चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग डाला हुआ है. यहाँ पे डाला है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे क्या करना है, कॉलम ए है, कॉलम बी है, ये कॉलम बी है, ये देखिए कॉलम बी है, ठीक है, ये कॉलम बी है. और यहाँ पे ये थोड़ा जम्बल्ड है, मतलब कि ऊपर नीचे है. आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस के साथ कौन सा करेक्ट टाइप होगा, सेंटेंस का टाइप होगा. बहुत इजी है, ट्राई करिए, क्योंकि इन सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को एक्सप्लेनेशंस के बाद आप अगर ये सॉल्व करते हो तो ये काफ़ी अच्छा है. अगर आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइजेस तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए आपको क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए. आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर दैट प्रैक्टिस सेट फॉर यू गाइज. सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो है मैंने इसका आंसर भी दे दिया है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट पहले सॉल्व करिए, फिर आंसर्स जो है अपने क्रॉस चेक करने के, आंसर्स आपने जो किया उसे क्रॉस चेक करने के लिए आपको आसानी हो. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my videos. Thank you for watching my videos. Thank you.